तो देखिए, कशिश न्यूज पहुंच चुका है गया जिले के इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में और यहाँ हम जनता से उनका हाल जानने आए हैं। ये समझने आए हैं कि इस बार इमामगंज की जनता आखिर क्या चाहती है, क्योंकि ये सीट हाई प्रोफाइल है। जब से जीतन राम मांझी जो 2015 से यहाँ पर बतौर विधायक जीतते आए, लेकिन 2024 में वो इस सीट से हट के गया से उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा, वहां से वो जीते, केंद्रीय मंत्री बने, लेकिन ये सीट खाली हो गया। इस सीट के खाली होते ही जीतन राम मांझी की जो बहू है दीपा मांझी, उनको उम्मीदवार बनाया गया और दीपा मांझी 6000 के अंतर से सीट से जीत हासिल की। अब ऐसे में वर्तमान में दीपा मांझी प्रत्याशी भी हैं एनडीए की यहाँ से और वर्तमान की विधायिका भी हैं। हम जानेंगे जनता से कि आखिर जिस तरह से मांझी परिवार 2015 से सीट से जीतते आ रहा है, उसके पीछे का फॉर्मूला क्या है और क्या इस बार की जनता के मुद्दे हैं और जनता क्या सोच रही है। देखिए, हम ये समझने आए हैं कि 2020 से 2025 के चुनाव में क्या अलग है, क्या बदलाव है, जनता का मूड कितना बदला है। देखिए, जनता का मूड आज भी मांझी जी के साथ में, 2020 में भी मांझी जी के साथ में था और आज भी मांझी जी के साथ में। 2020 के बाद आप अगर उसका काउंट करेंगे तो लगभग 3000 करोड़ और पिछले 9 महीने में 1700 करोड़ का यहाँ पे काम आया है। आपको इमामगंज में डिग्री कॉलेज बन रहा है, रोड जो कोई सोचा नहीं था वैसा वैसा रोड बन गया है। मतलब मांझी जी के आने से क्षेत्र में बहुत शांति स्थापित हुई है। पहले 5 बजे के बाद लोग गया से आना नहीं चाहते थे कि जाएंगे, पता नहीं क्या हमारे साथ में कुछ हो जाएगा, कुछ हादसा हो जाएगा। अब 12 बजे रात में भी लोग जाते हैं, डुमरिया से गया चल जाते हैं, गया से डुमरिया जाते हैं। जी, नाम क्या है आपका? हमारा नाम इकराम खान हुआ। इकराम जी, ऐसा कहा जाता है एमवाई समीकरण जो है वो हमेशा से तेजस्वी और आरजेडी को मजबूती देते आया है, लेकिन आप तो सीधे तौर पे एनडीए और मांझी जी को समर्थन देते नजर आ रहे हैं, ऐसा क्यों? आपको पता नहीं है, एमवाई समीकरण जो माई बनाया गया था उसमें बनाया गया था मुस्लिम कहीं पर नहीं है, सिर्फ मोस्टली यादव है। एमवाई का समीकरण बदल गया। अच्छा, मोस्टली यादव हो गया। आप इससे आप देख लीजिए ना, 143 सीट पर उन्होंने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है, जिसमें मात्र 18 मुसलमान को मिला, 18% वोट वालों को 18 और जिसका 14% उसको 53 टिकट दिया है। तो आप देख लीजिए मोस्टली यादव हुआ कि नहीं। और अभी नया समीकरण देख लिए, मल्ला यादव हो गया है, एमआई का मतलब हो गया। अच्छा, तो ये बताइए, अगर बात कर ले आपके क्षेत्र की, तो 15 के बाद से जीतन राम मांझी जी जीतते आए, 20 में 16,000 से ज्यादा मतों के डिफरेंस से मांझी जी जीतते हैं, लेकिन दीपा मांझी जब चुनाव में उतरती हैं तो उनको 6000 के मार्जिन से ही सिर्फ जीत मिलती है। बहुत टफ फाइट होता है, ऐसा क्यों? क्या सिर्फ मांझी जी वो चेहरा है जिसकी वजह से आज दीपा मांझी मैदान में है, या दीपा मांझी जी का खुद का एक अस्तित्व है? देखिए, पिछले 9 महीने में दीपा मांझी जी ने खुद को स्थापित किया है और उनके काम ने करने की जो शैली है, आप फील्ड में घूम जाइए, हम नहीं बताएंगे, आप फिर से खुद से घूमिए। इमामगंज विधान गाँव जो उनके कदम वहाँ पर नहीं गई होंगी, वो सारे गांव का जा करके और अपने जो सैलरी है उसका पैसा भी जनता के बीच में उन्होंने खर्च किया है। तो हमको नहीं लगता कि 243 विधायक में ऐसा कोई विधायक होगा जो जनता के प्रति इतना लगाव और जनता इतना कनेक्ट होता होगा। मतलब मौका भले दीपा जी को मिला, लेकिन जनता से जुड़ाव रख रही है। चाचा, क्या नाम हुआ? तारानाथ प्रसाद। अच्छा, तारानाथ जी, क्या लगता है, चुनाव है, सब नेता वोट मांगने आते होंगे, तारानाथ जी को इस बार चुनाव में क्या लग रहा है, कौन भारी पड़ रहा है? आज बिहार में पूरा एनडीए का ही सरकार बनने की 100% उम्मीद है। अच्छा। क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के लिए, चाहे रोड की बात हो, लाइन की बात हो, कृषि की बात हो, स्वास्थ्य की बात हो या उद्योग की बात हो, आज तक जो आदरणीय नीतीश कुमार जो किया है वह अभी तक 15 वर्षों में लालू सरकार जो चलाए थे, केवल आतंकवादियों के फैक्ट्री खोले थे, लफंगों और डकैतियों की फैक्ट्री खोले थे, लेकिन नीतीश कुमार बेरोजगार दिया है। जी, देखिए, ये तो समझ में आ गया कि आप एनडीए के समर्थक हैं, नीतीश कुमार के काम से प्रभावित हैं, लेकिन ये बताइए, इमामगंज वो इलाका है जो नक्सल प्रभावित रहा है और झारखंड बॉर्डर से सटा हुआ है, तो क्या लगता है कि एनडीए के आने के बाद नक्सलियों पर कितना काम हुआ है, नक्सल मुक्त कितना आपका विधानसभा हुआ है? इस विधानसभा में सब खत्म हो गया, पूरे खत्म हो गया, नक्सलवाद खत्म हो गया, पूरे खत्म हो गया। अच्छा, कैसे खत्म किया गया, क्या लगता है, किसके सहयोग से हुआ है? नीतीश कुमार के सहयोग से, मोदी की सरकार से।
मोदी सरकार से, नीतीश कुमार के सहयोग से। हाँ। अच्छा ये बताइए, आपके क्षेत्र के जो विधायक रहे हैं, अब तो उनकी बहू यहाँ से है, वो भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ऐसे में एक बड़ा चेहरा उनके परिवार से कोई मैदान में उतर रहा है, क्या लगता है? एक सवाल, जीतन राम मांझी 2024 में ये सीट छोड़े थे तो क्या दिल दुखा था, बुरा लगा था? नहीं लगा था, क्यों? मांझी जी आप लोग को छोड़ के लोकसभा चले गए, बुरा नहीं लगा? ऐसा लगा हाँ। कि आदरणीय मांझी जी ने जो विधानसभा के लिए व्यवस्था सोचा है, हाँ। उन्होंने और 4 चांद लगाने का काम किया, क्योंकि लोकसभा में जाकर हमारा प्रतिनिधि इमामगंज विधानसभा से एक विधायक सेंट्रल मंत्री बने। ये विधानसभा अपने आप को सौभाग्यशाली मानता है। कि विधायक पर 2 मंत्री फ्री। एक विधायक पर 2 मंत्री फ्री। कौन ऐसा ये विधानसभा जिसको विधानसभा में एक विधायक पर 2 मंत्री फ्री मिले? तो ये मांगमा जब वाकई सौभाग्य है कि एक विधायक को 2 मंत्री फ्री है। आप यहीं पे चली जाइएगा, हम सटा झारखंड बॉर्डर है, बस झारखंड है, वहाँ जेएमएम की सरकार है, वही महागठबंधन की सरकार है। वहाँ पर लाइन की स्थिति देख ली, आज भी लोग पंखा चल रहे हैं। तो यहाँ बिहार में ये नीतीश कुमार, नक्सलवाद से क्या आपके क्षेत्र को मुक्ति मिली है? नक्सलवाद से मुक्ति एकदम बिल्कुल फ्री हो गया है ये क्षेत्र। आज जो लालू की सरकार थी उस टाइम यहाँ पर गोली की तरह तादाद से लोग आने जाने में लोग ठर कांपते थे, वो सारी चीज खत्म हो गई है। नीतीश सरकार आने के बाद जितने माओवादी हैं सब आत्मसमर्पण कर रहे हैं। समझ गए? ये बताइए, आप बहुत देर से वीडियो बना रहे हैं, सबकी बातों पे सहमति असहमति दिखा रहे हैं और हंस भी रहे हैं। आपकी राय क्या है? आपकी राय है कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है मैडम। अच्छा, एनडीए का पार्टी से जुड़े हुए हैं क्या? नहीं, नो पार्टी नहीं, वोटर है आपसे? वोटर है। इतना प्रभावित क्यों है एनडीए से आप? एनडीए हमको जागरूकता किया है, शिक्षा के माहौल को जागरूकता किया है। आज रोड है, देख ली, रोड इतना बढ़िया 20 साल पहले नहीं थी। आज हम लोग साइकिल से जाते थे, इतना दरदर रोड था जो आज नीतीश कुमार, जो हमारे नीतीश कुमार हैं, उसके द्वारा बनाया गया है। अच्छा जी, तो सड़क बन गई है, लेकिन और तो कुछ काम चाहिए होगा ना? क्या काम रह गया आपके क्षेत्र में? अब क्षेत्र में जो है डिग्री कॉलेज है, उसको आश्वासन दिए हैं कि डिग्री कॉलेज है, उससे हम लोग का शिक्षा माहौल जागरूकता होगा। जी, अच्छा ये बताइए, आपकी जो एनडीए से जो यहाँ पे प्रत्याशी हैं, उनको देखे हैं आप? हाँ, दीपा मांझी। दीपा मांझी हाँ, कैसी है वो? बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा जीतन राम मांझी की बहू है इसलिए तो नहीं? नहीं, वो नहीं, उनका विचार हमको अच्छा लग रहा है। सब एक नज़र से देख रहे हैं, सभी जातियों का, उनका, इसलिए हम उनसे बहुत पसंद है। क्या है भैया, ये क्या स्कूटर में क्या बना के घूम रहे हैं? ये मांझी जी का फैन का कमाल है। मांझी जी के फैन है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा संजय पासवान नाम हुआ, अच्छा, पूर्व उप प्रमुख बांके बाजार। ये बताइए, क्यों फैन है आप मांझी जी के? फैन इसलिए हैं कि हमने सुरक्षित सीट से 2 बार समिति जीता हूँ, और जब समिति जीता था तो मांझी जी के आने के पहले ये स्थिति था कि हमने जैसा दिव्यांग को बाजार आने से मना किया जाता था एमसीसी द्वारा, जब हम जनता को चढ़ बढ़ के काम करते थे दिव्यांग होके, तो हमको बैंड कर दिया जाता था कि तुमको बाजार नहीं जाना है। कारण का था कि तुम दिव्यांग हो, नेता हो, तुम एमसीसी का नेतृत्व करो, रैली लेके जाओ। हमने कहा कि हम जनता के बीच, मतलब मांझी जी के आने के बाद आपके जीवन में ये बदलाव आया कि आप खुल के उनके फैन है। 2015 से फैन है आप? हाँ, हम तो लोग उनके प्रचार प्रसार में घूम रहे हैं, भोरे से निकालते बिना पीले। मांझी जी ने कहा है या अपने मन से करना है? मांझी जी भी साफ देते हैं। उनका लोकसभा में 6 विधानसभा हम इस रूप में घूमे हैं। अच्छा, और दीपा मांझी के लिए घूम रहे हैं? और दीपा मांझी के पिछले भी घूमे थे, इस बार भी घूम रहे हैं। अच्छा, ये जो एक तरफा प्यार है या दोनों तरफ से प्यार है? उधर से भी प्यार बरसता है आपके ऊपर? किधर से? हाँ ना, दोनों तरफ से। दोनों तरफ से। एक तरफा प्यार नहीं है ना? मेरे के यहाँ मांझी जी जनता को एक तरफा प्यार नहीं करना चाहिए, दोनों तरफ से प्यार होते रहना नहीं। चाहिए। ये नहीं कि खाली हम ही प्यार कर रहे हैं, मांझी जी की तरफ से भी हमारे प्रति प्यार है। मांझी जी का जो बेटा मंत्री, वो भी कई अखबार मेरे घर गए। हाँ, दीपा। ये जनता और नेता के बीच का जो रिश्ता है, ये बहुत मुश्किल है समझना। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो अपने ही नेता को चुन के
फिर उनसे नाराजगी जताते हैं कि हमने आपको चुना था और आपने हमें मौका नहीं दिया, आपने हमारे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो वापस से वो नाते, वो रिश्ते याद आ जाते हैं और उसके बाद जो है कोई फैन बन जाता है अपने नेता का, तो कोई शिकायतों की पोटली लेकर बैठा होता है कि नेताजी आएंगे तो अपनी शिकायत रखेंगे उनके सामने। फिलहाल इमामगंज की जनता से हम जुड़ रहे हैं और हम जिस तरह से अलग अलग जगहों पे जाके जनता से उनका हाल जान रहे हैं, ऐसे में जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको एक और इलाके में ले चलते हैं और तब दिखाते हैं कि इमामगंज विधानसभा क्षेत्र की 2015 से 25 के बीच क्या तस्वीर बदली है और क्या काम बाकी रह गया है।